जी, इस वक्त मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ। आम इंतखाबात के फौरी बाद बानी पीटीआई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी जो साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं, उनको नैब केसेस और तोशाखाना केसेस में सजाएं सुनाई गई थी, उन पर आज अहम फैसले होने जा रहे हैं। खास तौर पे साइफर केस में, जिसमें शाह महमूद कुरैशी को सजा सुनाई गई थी और इमरान खान को, तोशाखाना में इमरान खान को सजा सुनाई गई थी, बुशरा बीबी को सजा सुनाई गई थी और उनकी सजाओं की अपीलें जो हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर हुई हैं। आम इंतखाबात के बाद जब चूंकि नई हुकूमत साजी का अमल आगे बढ़ रहा है और तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, उनमें बाज़ रहनुमा ये भी कहते दिखाई देते हैं कि इमरान खान जेल से जल्द बाहर आएंगे और वो मियाँ वाली से इलेक्शन लड़के वज़ीर आज़म के लिए उम्मीदवार होंगे। ये इतना जल्दी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अभी तो हुकूमत साजी के अमल में, चूँकि अगले 2 रोज़ में कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाना है, फिर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए जो वोटिंग होनी है और फिर उसके बाद वज़ीर आज़म के जो है इंतखाब होगा और ये मामला आइंदा हफ्ते में या अगले चंद रोज़ में हो जाएगा। इमरान खान के जो केसेस हैं वो इतने जल्दी निबटते हुए दिखाई नहीं देते। हाँ, अलबत्ता जो तहरीक इंसाफ की क़यादत ये दावा करती है कि आइंदा चंद माह में, या जो पीडीएम की हुकूमत है, जो नई हुकूमत साजी होने जा रही है, उसमें चूंकि पीपल्स पार्टी एमक्यूएम और मुस्लिम लीग नून इत्तेहाद के साथ हुकूमत बना रही है और पाकिस्तान की तारीख में कोई भी हुकूमत, मुंतखब हुकूमत भी 5 साल पूरे नहीं कर सकी, तो पीडीएम की हुकूमतों के ऊपर एक सवालिया निशान उठाया जा रहा है कि क्या ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर पाएगी। और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ जो धांधली के इल्ज़ाम लगाती हैं और ये कहती है कि उनकी जो सीटें इलेक्शन कमीशन में या जो है मुख्तलिफ उन बेंचेस को भेज दी जाएंगी जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल होंगे और वो फैसला करेंगे, उसके ऊपर ये तो खैर बात की बात है। लेकिन इमरान खान जो है उनके साइफर केस में आज डिवीज़न बेंच में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ये आज का केस सुनेंगे और उसके बाद शाह महमूद कुरैशी का केस भी सुना जाएगा। और इसमें तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं वो ये दरख्वास्त करेंगे कि जब तक इस केस का फैसला नहीं हो जाता, यानी साइफर केस और तोशाखाना केस, तब तक इमरान खान को रिहाई दी जाए। और शाह महमूद कुरैशी के केस में भी, जो साइफर केस में कन्विक्टेड हैं, उनको भी, जो उनके वकला हैं, यही दरख्वास्त करेंगे कि जब तक अदालत इसके ऊपर फैसला नहीं कर देती तब तक मुलजमान को रिहा किया जाए। तो क्या अदालत इसके ऊपर फैसला करती है, ये तो आज की जो केस की समाअत होगी इसके बाद सामने आ जाएगा। लेकिन इससे पहले जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं, जो लंदन से वापस आए थे, तो उनकी हाजिरी एयरपोर्ट पे लगाई गई थी और उसके बाद उनकी अपीलें जो थी अल अजीजिया रेफरेंस और एवलफील्ड रेफरेंस की, उन पे 2 हफ्तों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया था। अलबत्ता नैब ने, चूंकि उसमें लचक दिखाई थी और नैब की तरफ से ये कहा गया था कि उन्हें नवाज शरीफ की गिरफ्तारी नहीं दरकार, तो उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नवाज शरीफ को रिलीफ मिल गया था। लेकिन इमरान खान के केस में उसकी नौयत थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी। नैब लचक नहीं दिखाएगा, बल्कि नैब मजामत करेगा, अपने प्रोसिक्यूटर तैनात करेगा और दलाइल होंगे दोनों तरफ से। लेकिन जो कानूनी माहिरीन हैं वो ये समझते हैं कि इमरान खान के जो साइफर केस है और तोशाखाना केस है, जिसका ट्रायल चूंकि जब फर्द जुर्म आयद की तो उसका जो ट्रायल था वो अगले 2 रोज में, यानी साइफर केस का और तोशाखाना केस का 2 रोज में मुकम्मल किया गया। 3 रोज में, जितना जल्दी जजेस साहिबान की तरफ से वो सजाएं सुनाई गई थी, उसमें कानूनी सुकम है, कानूनी कुछ तकाजे हैं जो पूरे नहीं किए गए थे। यानी साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी का जो बयान था 342 का, वो भी रिकॉर्ड कराने की जो है उनको मोहलत नहीं दी गई थी। तो बहुत सारे ऐसे नुकात हैं जिसके ऊपर जो कानूनी माहिरीन हैं वो समझते हैं कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को इन केसेस में रिलीफ मिल जाएगा। तोशाखाना केस में, जिसमें इमरान खान और बुशरा बीवी कन्विक्टेड हैं, उनको भी सजाएं सुनाई गई थी, उनके ऊपर भी फैसला होना है, उन पर भी डिवीजन बेंच फैसला करेगा। लेकिन हो सकता है कि प्रोसिक्यूटर की जानिब से इस केस में चूंकि पेश ना हो या किसी किस्म की ताखीरी अगर कोशिश की गई तो फिर शायद आइंदा 2 हफ्तों तो क्या, इसमें मजीद वक्त लग सकता है। लेकिन अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट इन दोनों केसेस को, जो इमरान खान के तोशाखाना और दूसरा साइफर केस है, इनको तेजी से आगे बढ़ाती है, तो आइंदा 2 से 3 हफ्तों में ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई बड़ा फैसला आ सकता है, जिसमें कानूनी माहिरीन समझते हैं कि इसमें इमरान खान को रिलीफ मिलने के ज़्यादा इम्कानात है। साइफर केस में उससे पहले भी इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी थी। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फोरम से तहरीक इंसाफ को रिलीफ नहीं मिलता तो सुप्रीम कोर्ट का फोरम होगा जहां उन्हें रिलीफ मिलने के ज़्यादा इम्कानात बढ़ जाएंगे। तो देखना ये होगा कि आज जब डिवीजन बेंच इस केस की समाअत करेगा तो फिर आम इंतखाबात के बाद ये जो केसेस जिन पे इमरान खान की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर हुई हैं, उनके क्या असरात मुरतब होते हैं।